जय श्री राम। आई होप सब बहुत 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 खुश होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो गया है। फीस वगैरह भी आपने सबमिट कर दी है एंड जो आपका ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस का जो भी पूरा सिस्टम था, मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही आपको डिटेल में जितना मुझसे हो सकता था, मैंने आपको उस वीडियो के थ्रू आपको पूरा इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का ट्राई किया। होपफुली आप सभी ने वो वॉच कर ली होगी अच्छे से। उसमें समझ लिया होगा कि आपको कौन सा हॉस्टल का कौन सा रूम नंबर या किस तरीके से आपको अपना रूम सेलेक्ट करना है और अपना हॉस्टल अलॉटमेंट का जो रूम है या प्रोसीजर है उसको किस तरीके से एंश्योर करना है। होपफुली आप सभी वो लोग वीडियो अच्छे से देख चुके हैं और मुझे उसमें कुछ कमेंट आ रहे थे कि जो सर्टिफिकेट है या फिर जो मेरा गैप सर्टिफिकेट है या मेरी 6 सेमेस्टर की अभी मार्कशीट नहीं आई है या जो मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आफ्टर 12th या जेई मेन से पहले, यहाँ पर आने से पहले मेरा 1 साल का गैप भी है और जेई मेन से मैंने यहाँ पर एंट्री ली है तो मेरा माइग्रेशन या टीसी नहीं आई है। तो और क्या मुझे कहाँ सबमिट करना होगा जब मेरी आ जाएगी, या किस तरीके से प्रोसीड करना होगा कि जो मेरा एडमिशन है या जो मेरी रिपोर्टिंग है वो स्मूथली हो जाए एंड मेरा जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक चेकलिस्ट दे देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट जो आपके लिए मैंडेटरी है। आप चाहे अपना अदर सामान भूल जाना बट ये जो डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भूलना। अपने घर से निकलने से पहले प्रॉपरली इंश्योर कर लेना कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल है वो अपने बैग में कैरी कर लिया है। आइदर फोटोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, जेरोक्स के सेट्स हो, यू हैव टू ब्रिंग योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। आइदर वो यहाँ पे ना लगे वो अलग मैटर है, बट आपके पास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नहीं पता कि ऑफिसर्स आपसे क्या डिमांड कर लें, किस डॉक्यूमेंट्स के डिमांड कर लें। अब ऐसा नहीं है ना कि आप लेने जाओगे या फिर उन्हें एक्सक्यूज दोगे कि सर अभी तो है नहीं, या मैं घर पर भूल गया या मैं घर पर भूल गई। तो ट्राई करो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। मैं अभी अपने एक्चुअली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने से पहले मैं अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी, तो मुझे मेरे ये डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का पाइल अप मिला है जब मैंने यहाँ पर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करी थी। और यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास ना इसमें मेरा ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट भी है एंड ये भी है, गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। उन्होंने पता नहीं कैसे उस टाइम पर सबमिट ही नहीं किया या उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं था। बस सिर्फ उन्होंने देखा जो मैंने आप लोगों से एक सिंगल पीडीएफ बनाने के लिए कहा था कि 4 MB में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ एक सिंगल फाइल अप कर लेना। तो उन्होंने बस वो मेरे से फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर उन्होंने मुझसे वो पीडीएफ उनके पास सेव थी, उन्होंने अपलोड करा ली थी। मुझसे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, आइदर वो मेरा गैप सर्टिफिकेट हो, मेडिकल हो, या फिर जो भी मेरी मार्कशीट्स थी और मेरा जो डिग्री थी फाइनल ईयर की डिग्री, वो सब उन्होंने देखी और मुझे मेडिकल वगैरह सब दे दिया। ये मेरा गैप सर्टिफिकेट है और मेडिकल भी है। तो मैं आपको वन बाय वन जो भी आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताती जाती हूँ एंड इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक चेकलिस्ट भी डाल दूंगी डॉक्यूमेंट्स की। आप वो इंश्योर कर लेना निकलने से पहले, यहाँ आने से पहले, कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो फर्स्ट नंबर पे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को मिला है, ये टोकन नंबर है उस पर। मेरा 59 था टोकन नंबर। तो इस तरीके से आपको मैंने इसके सेट्स कराए थे, 2 सेट्स हैं लास्ट तक। तो ये सेट्स आप रख लीजिएगा, काम आए अच्छी बात है, नहीं भी काम आए तो आपके पास होना चाहिए। तो ये तो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप लोगों ने अपना अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट है इसके बाद मेरा सीसी। ये मेरा सीसी है, मेरे जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो ये उन्होंने मुझे इस तरीके से कुछ बना के दिया था मेरा सीसी। तो आपको सीसी अपना रखना है। अगर किसी का, जैसे मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसकी क्वेरी ये थी कि जो मैंने डीयू से अपनी स्टडी की है और उन्होंने मुझे प्रोविजनल कम सीसी बना के दिया है, प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो अगर आपकी सर्टिफिकेट पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो प्रोविजनल प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो दैट इज फाइन, इज एब्सोल्युटली ओके, वो आपको क्लियरेंस दे देंगे क्योंकि वो मेंशन है। और अगर नहीं है उस पर मेंशन तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में या जो भी कॉलेज अथॉरिटी, अब जैसे मेरा जो सीसी था ये सिर्फ एक लेटर पैड पे उन्होंने मेरे को टाइप करके, बट यहाँ पे ऐसे डायरेक्टर के साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह ये सब उन्होंने मुझे दे दिया था। तो ये मेरा सीसी
वहाँ ओरिजिनल सीसी मेरा वहाँ पर फिजिकल के टाइम पर सबमिट हो गया था। नेक्स्ट आपका ये मेडिकल की मैंने 2 सेट्स करा लिए थे और उन्होंने मेरा मेडिकल ये तो ज़ेरॉक्स में है, बट इन्होंने जो है मेरा मेडिकल सिर्फ देखा और सबमिट नहीं किया। ये रहा देखो मेरा ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट। तो उन लोगों ने मुझसे मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लिया था। बस सर ने सिर्फ देखा मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट या जो मैंने पीडीएफ में अपना ओरिजिनल जो मेडिकल की जो मेरा मेडिकल था उसको अटैच किया था। उन्होंने सिर्फ इसको इंश्योर किया कि हाँ इनके पास है या नहीं। मे भी हो सकता है इस बार उनके रूल चेंज हो गए हों या इस बार से वो रखने लगे ओरिजिनली। वो हम लोगों के टाइम पर नहीं था, बट इस टाइम तो आप लोगों को हॉस्टल भी ऑनलाइन बुकिंग करनी हो रही है, आपको ओरिएंटेशन भी हो रहा है और मे भी शायद आपको ओरिएंटेशन किट भी मिल जाए। हम लोगों के टाइम पे लास्ट ईयर इस तरीके से कुछ भी नहीं था, ना हम लोगों को ओरिएंटेशन हुआ था, ना हम लोगों को ओरिएंटेशन किट मिली थी। और हम लोगों का फिजिकल जो था प्रोसेस 3 डेज का था, बट हम लोगों को टाइम मिल गया था फिजिकल रिपोर्टिंग में और हमारे जो क्लासेस में थे। एंड हम लोगों का जो हॉस्टल था वो हम लोगों को ऑफलाइन बुकिंग हुआ था। ये हम लोगों का बेस्ट बेस्ट पार्ट था कि हम लोग अच्छे से आके इंश्योर कर लिए थे कि हाँ हमें कौन से रूम में रहना है। तो आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल कंफर्म आप रख लीजिएगा। और जो मेडिकल है वो ट्राई करो कि अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मेडिकल एनआईटी जेके फॉर्मेट में ही आपको बनवाना है। नेक्स्ट है, अगर आपने गेट दिया है, अगर आप एमटेक में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप गेट के थ्रू आ रहे होंगे। कुछ लोग सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी होंगे तो उनका गेट इतना नहीं है, गेट क्वालिफाई नहीं है उनका या तो। और अगर आप एमएससी के लिए आ रहे हो तो आपका सीसीएमएन करके जो जैम का जो भी आपका एग्जाम का जो रिजल्ट होगा या स्कोर कार्ड होगा उसको लेकर आइएगा। उसकी जो फाइल है वो अटैच होगी, जो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है उसमें ये अटैच होगा। और ओरिजिनल तो नहीं रहता है इसका, बट ट्राई करना कि ये कलर्ड कॉपी इसकी लेकर आओ अपने साथ। नेक्स्ट है, ये आपको इस तरीके से कोई स्टूडेंट कॉपी एंड इसमें आपको हॉस्टलर कॉपी एंड एक इंस्टीट्यूट कॉपी होगी, तो ये आपको मिलेगा वहां से। जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ये आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, 3 सेट्स में ये आपको मिले होंगे। इस तरीके से आपके पास पूरी कॉपी होगी एंड वो जो है इस तरीके से कुछ आपको साइन करके देंगे। ये आपने साइन किए होंगे, यहाँ पर सर करेंगे एंड यहाँ पर आपको स्टैंप लग जाएगा। ये स्टूडेंट कॉपी आप अपने पास रखेंगे। एक हॉस्टलर कॉपी होगी वो आपको हॉस्टल में आने के टाइम जो आपने अपना ऑनलाइन प्रोसेस में अपना रूम अलॉट करा लिया है या जो आपने कंफर्म कराया था उस टाइम आपको उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने हैं। ये इसके मैंने 2 सेट्स के जीरोक्स करा लिए थे। ये अब वेस्ट ही है, वेस्ट नहीं है, बट ठीक है। अब अगर मैं नहीं कराती उस टाइम तो मेरे पास अभी आपको दिखाने के लिए नहीं होता या समझाने के लिए नहीं होती ये सब चीज़ें। नेक्स्ट ये मेरी फी स्लिप है। ये हॉस्टलर की फी स्लिप है। ये हॉस्टल के टाइम पर जो मैंने 25,000 का 25,500 का पेमेंट किया था। एंड ये जो है ये मैथ्स एडवांस फी है, 35,500 था। इस टाइम 500 चार्ज एक्स्ट्रा हो गए हैं क्योंकि कुछ इस समय गैस वगैरह का भी शॉर्टेज चल रहा था, तो इस वजह से उन लोगों ने मैथ्स का जो है चार्जेस बढ़ा दिया। तो ये स्लिप लेके आइएगा और दोनों में आपको साइन करने होते हैं, ये दोनों स्लिप। और जो आपका ऑनलाइन के बाद जो आपका फॉर्म की जो पीडीएफ निकलेगी या जो भी आपके पीडीएफ वगैरह होगी वो सब आपको हॉस्टल कॉपी के साथ अटैच करके क्लर्क मैम को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है, ये अंडरटेकिंग है, ये एंटी रैगिंग फॉर्म है, तो आपको अपने पेरेंट्स से साइन कराने होंगे। और जो प्लेस डालना है वो आप अपना होम एड्रेस डालिए। अगर आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, हिमाचल से हो, जम्मू से हो, जहाँ से भी आपका जो स्टेट है या जो भी आपका घर है तो उसका ही लोकेशन यहाँ पर डालनी है। अपने पेरेंट्स से साइन करा लेना कॉपी पे और देख लेना कि कौन सा आपका अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स और गार्जियन है, केवल उस पर आपके पेरेंट्स से साइन होंगे। और जो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट है उस पर ओनली आप ही के सिग्नेचर होंगे। तो ये चीज अच्छे से इंश्योर कर लेना। अंडरटेकिंग आपको लेकर आना है दोनों, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना है। नेक्स्ट मैं आपको ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके कंप्लीट हो गए हैं, जो भी आपके पास पीडीएफ होगी। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स रह गया है आपका, ये आपको लेकर आना है। ये आपका जो भी आपके लेट आर्टिकुलेशन फॉर लेट सबमिशन, जो भी आपके लेट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट का अभी जैसे फाइनल ईयर था तो उनकी
ओरिजिनल जो भी मार्कशीट है, डिग्री है, वो अभी नहीं आई है या फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन नहीं लिया है, तो लेट सबमिशन का जो आपका फॉर्म होगा उसमें आपकी पूरी कैंडिडेट डिटेल्स होंगी। नीचे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से कुछ आपको ये फिल करना होगा। इधर वो आपका मेडिकल हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या प्रोविजनल डिग्री आपने शो करके आपका एडमिशन जो है एंश्योर हो गया, आप हॉस्टल मिल गया। बट कितने टाइम बाद आप अपना माइग्रेशन सबमिट कर रहे हो या आप अपनी फाइनल डिग्री जो है ओरिजिनल डिग्री उनको दिखा रहे हो, तो ये सब चीजें हैं। टीसी और सीसी आपको यहाँ पर ओरिजिनल सबमिट करना है, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर एडमिशन एंश्योर नहीं होगा आपका। ये तो एफिडेविट का मैंने जेरोक्स करा ही रखे थे, तो इतने सारे आपको जेरोक्स लेकर आ रहे हैं। 2 सेट एटलीस्ट देखो, उसमें मैंडेटरी है कि 1 सेट्स तो आपको लेकर आना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सबका 1 सेट। ट्राई कर लो 1 सेट ना लेके 2 सेट ले लो, आपके अपने पास भी रख रहेगा। ये देखो आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि एक ही सेट सफिशिएंट होगा तो आप 1 सेट लेके आ जाओ, 2 सेट लेकर आने हैं तो आप 2 सेट लेके आ जाओ। तो ये तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ऑनलाइन आपको मिले हैं या आपने डाउनलोड किए हैं। इधर वो आपका ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, या आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, इस तरीके से आपको ये सब मिले हैं। इधर वो मेडिकल हो गया, एफिडेविट हो गया। अब बात करते हैं जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी, इधर वो बीटेक की हो, बीएससी की हो, 12th की हो, 10th की हो, और आपके फोटोज हो। तो भाई लोगों, अपने फोटो अच्छे से ले आइएगा, ज्यादा से लेके आइएगा, क्योंकि 2 फोटो तो आपके हॉस्टल के अलॉटमेंट के टाइम पर ही आपको सबमिट करने हैं। कुछ फोटो में भी हो सकता है वो लोग हमसे जैसे 10 कॉपीज उन्होंने लिया था, तो मे भी हो सकता है आप लोगों से भी वो 10 कॉपी ले पासपोर्ट साइज फोटो का। तो ये सब लेकर आइएगा। और अगर किसी ने डिप्लोमा किया है अपना इंजीनियर एमटेक में एडमिशन लेने से पहले या बीटेक से पहले, आप लोगों ने अगर पॉलिटेक्निक की है, तो उसके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आइदर वो आपका डिप्लोमा की मार्कशीट होगी या आपका डिप्लोमा हो गया, तो वो दोनों लेकर आइएगा। 10th 12th 10th प्लस 2 की होगी। आप अपना आधार कार्ड जरूर रख लीजिएगा, उसकी जीरोक्स भी करवा लीजिएगा, क्योंकि जो उसकी कॉपी है वो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पर आपको वो अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके। एंड लास्ट, जो भी आपका बैंक है, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो जो भी आपका रनिंग अकाउंट है आपके नाम से, उसकी जेरोक्स, उसका पीडीएफ और जो उसकी पासबुक है वो अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, मैंडेटरी है। इंश्योर कर लेना कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट ना पाए। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना 17 को अपना जो हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस है वो अच्छे से कर लो। एंड देन फिर किसी आए एक अच्छी सी अपडेट के साथ। जय श्री राम।